सोशल मीडिया ने टीवी अखबार को मात दे दी है। लगातार सोचिए, सोशल मीडिया पर जहां प्रधानमंत्री की लगातार आलोचना हो रही है, उनके खबरों उनको काउंटर किया जा रहा है, वहीं टीवी अखबार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, फैक्ट ये है, अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सिर्फ 2 सवाल लिए गए थे प्रधानमंत्री की तरफ से, और वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था। इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं। एक जो सवाल लिया गया, जिसमें सवाल जो पूछा गया, उसके बाद सोचिए मोदी जी ने बार बार संविधान का जिक्र किया। ये खासकर उनके लिए है जो संविधान को भेदभाव आधारित मानते हैं। भारत की संप्रभुता, भारत का सम्मान उसके संविधान से है और भारत का संविधान सुरक्षित होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब राहुल की पीसी होती है, जो होती रहती है, तो स्टूडियो से रिपोर्टर के पास मैसेज आते हैं कि यह पूछना, यह भी पूछना, घेर लेना। और अब 9 साल में पहली बार पीएम मोदी जब 2 सवाल लेने को तैयार हो गए, तो वहाँ के भारतीय रिपोर्टरों से कहा जा रहा है कि यह मत पूछ लेना, वह मत पूछ लेना। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है आज। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। तमाम तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खुद को विश्व का अमीर देश कहने वाला अमेरिका अपने ही देश में अपने राष्ट्रपति को एक टेलीप्रॉम्प्टर तक नहीं दे सका, और एक हमारा शेर देखो 7 समंदर पार भी जलवा जारी है। तो टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर उन्होंने पीसी की थी। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबरें हैं, और ये बिग डील, पीएम मोदी टू टेक क्वेश्चन पेपर विद जो बिडेन। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। 2 सवाल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और रॉयटर्स ने खबर छाप दी है। सोचिए, मुझे ये लग रहा है कि ट्रांसलेशन की बात भी द फॉर्मेट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस विल इंक्लूड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द यूएसपी प्रेस एंड 1 फ्रॉम इंडियन जर्नलिस्ट। रॉयटर्स ने इस खबर को छाप दिया है कि 2 ही क्वेश्चन लेने की बात कही गई थी 9 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं बिहार को लेकर लगातार लोग समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिहार के पक्ष में समर्थन है। तो सोशल मीडिया पूरी तरह से मोदी जी पर हावी है और विपक्ष के साथ है। विपक्षी एकता के लिए पटना में 17 बड़ी पार्टियों के नेता बैठ रहे हैं। मनु मंडली ने मोदी अकेला है का राग छेड़ दिया है। ऐसा कहने वाले जहां मिले उनको कायदे से ठीक कीजिए और बताइए कि एनडीए में अभी भी 23 पार्टियां हैं। तो बीजेपी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, और रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री के पास है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है, किसी को पता है? तो इस तरह से लोग सीधे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, डर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर जो मसला है वो गंभीर होता जा रहा है, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जितेंद्र मीना ने, कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है, कांग्रेस के यहाँ से वैकेंसी निकली है, और एक कांग्रेस के नेता है नरेंद्र शर्मा, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री को कि भैया ब्राह्मणों के अलावा और किसी को पुजारी मत बनाइए। ये लगातार वैकेंसी निकली है राजस्थान में, वहाँ जातिवाद हो रहा है और SC ST OBC की सीटें कम दी जा रही है, वो भी खबर बताऊंगा। जब से पीएम मोदी ने कहा कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता, तब से सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, मुसलमान सभी अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं, पिछड़े भी। आप लोग बताइए कि क्या मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, क्या आप उससे सहमत हैं? और यूपी बोर्ड 12वीं में 369 से कम अंक तो नहीं बन पाएंगे इंजीनियर। तो सोचिए किस तरह से सामान्य वर्ग के लिए 369, OBC के लिए 362 और SC ST के लिए 325 अंक निर्धारित किए गए, जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी जिस कैटेगरी की सीटें बची हुई है उस कैटेगरी के लोग आए। एक बड़ी ट्वीट है, ये देखिए, यूपी में केवल 80 सीटें हैं, 40 सीटें बिहार, पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, झारखंड में 14, आंध्र प्रदेश 25, जो विपक्ष की तरफ झुक रही है। बहन मायावती जी अपने फैसले से इतिहास बना सकती हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो किस तरह से खबर दे रहे हैं, और अभी डांडिया ने लगातार हमला कर रहे हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं कि जो लोग अमेरिका में मोदी जी के फैन बने हुए इसलिए कि उन्होंने भारत में अच्छा काम किया है, मैं उनको एक तरफ का किराया दूंगा, उनसे गुजारिश है कि वो भारत में जाकर रहें। तो अमेरिका की सुख सुविधा छोड़ी, और जब भारत अमेरिका से बेहतर हो गया है तो फिर वहां जाने में क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, ये शख्स हैं, ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट में देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ कुछ पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अमेरिका विश्व हिंदू परिषद संगठन के एक व्यक्ति को सर्विलांस करते हुए पकड़ा, तो वहां भी जासूसी हो रही थी, ये पकड़ा गया है, जो खबर दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से 2 बड़े खबरें आ रही है। 2 ही सवाल लेने को कहा गया था, और सिर्फ 2 सवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये तस्वीरें हैं लालू यादव, स्टालिन और नीतीश की, जो विपक्षी दलों की बैठक है। तो सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है
विपक्षी दलों की बैठक को लेकर। और ये देखिए आज वाशिंगटन की सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते रहे। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से विदेश में भी भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है। एक और स्क्रीनशॉट में लोग दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं। एक जगह टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो प्रधानमंत्री के हाथ में डायरी था। लोग लिख रहे हैं कि क्या वो डायरी देख के बोल रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखिए भाजपा ने बालाघाट में नरोत्तम मिश्रा हैं जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से, उन्होंने एक ओबीसी नेता का हाथ नीचे कर दिया। इसको भी पीयूष बेवले ने इसको खबर बताया और सीट भी काफी खाली रह गई थी, ये भी खबर। और ये है वो असली खबर, कांग्रेस का जातिवाद। देखिए राजस्थान की खबर है, प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे राजस्थान के आदिवासी और दलित युवाओं की अधिक झटका लगा है। एसटी को 12% से के हिसाब से 230 पद चाहिए थे, 184 मिले हैं। एससी को भी 308 पद चाहिए तो 223 मिले हैं। एमबीसी को मिले 96 पद हैं जबकि उनको 93 आरक्षित हैं। ईवीएस को 191 चाहिए लेकिन उनको 192 पद मिला है। तो हर जगह ये कौन लोग हैं जो ईबीसी को ज्यादा पद देते हैं और क्या भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है? अजीत अंजुम की यहाँ देखिए किस तरह से बेईमानी कर रहे हैं वो। भारत में कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अमेरिका में मोदी के इस बयान से आप क्या सहमत हैं? अजीत अंजुम जो सवाल पूछ रहे हैं कि आप भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, जाति वाला ये मसला गुम हो गया। आप लोग को लगता है कि नहीं भारत में जाति और इसकी वजह से आधार पर भारत में धर्म से ज्यादा जाति के नाम पर भेदभाव होता है। अमेरिका में कैसे नमो नमो हो रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। नितिन अग्रवाल जो है वो लगातार मोदी पर हमलावर हैं और वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। श्वेता श्रीवास्तव ने विनोद अजीत अंजुम को गाली दी है, वो भी है। लेकिन आप लोग बताइए क्या भारत में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है? क्या प्रधानमंत्री ने सही बोला है? काश जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाता, काश धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाता। हमारा संविधान तो यही कहता है, लेकिन जो संविधान के नाम पर लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तमाम पदों पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं संविधान की वजह से, लेकिन वो इसको लागू नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन टेलीप्रॉम्प्टर लेकर जाता है? नितिन अग्रवाल ने भी ये ट्वीट किया है। टेलीप्रॉम्प्टर भी बहुत ज्यादा छाया हुआ है। अभी डांडिया ये लगातार इन्होंने ये एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, इन्होंने कहा कि इनसाइड व्हाइट हाउस, अभी डांडिया अमेरिका में रहते हैं, कि ये व्हाइट इनसाइड नहीं है, बी से आउटसाइड इन द यार्ड ऑफ व्हाइट हाउस। तो सबसे ज्यादा सुशांत सिन्हा जो है वहां उनको घेरा जा रहा है। ये भी धरना प्रदर्शन के पोस्ट देखिए, अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, एक तरफ स्वागत समारोह तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग भरे हुए हैं। और ये देखिए अमित शाह गृह मंत्री का बालाघाट दौरा कैंसिल होने की वजह से खराब मौसम है या जनता की बेरुखी? बालाघाट में अमित शाह ने अपनी रैली रद्द कर दी, वहां भीड़ नहीं जुटी थी। पीयूष बेवले ने यह ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। रणविजय सिंह लगातार उस तस्वीर को दिखा रहे हैं। वहां संतोष यादव जो हैं उन्होंने एक ट्वीट शॉर्ट्स दिखाया किस तरह से पैकेट में मिठाइयां मिली थी लोगों को आने के लिए। लोग तंज कर रहे हैं कि भारत में तो लड्डू मिठाई भी मिलता है। सूर्य प्रताप शाही ने भी टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आज खबर छाया हुआ है और अखबार जो है अब वो भी SC ST OBC के मुद्दे मानने लगे हैं। तमिलनाडु ओबीसी समुदाय ने दलित समुदाय के मोहल्ले से निकलने वाले नाले को नहीं दी मंजूरी। सोचिए ये मनुवादी मीडिया ओबीसी SC ST लिख रहा है, लेकिन जब ओबीसी आएगा सामने तब लिखेगा, सवर्ण आएगा तो लिखेगा उसको। सवर्णों के लोग लिखते हैं क्या बोलते हैं उसको, सामंती, या सवर्णों को लिखेंगे मतलब इस तरह से। तो ये देखिए कि चलिए SC ST OBC की समझ तो बढ़ रही है, जनरल कैटेगरी की भी समझ बढ़ रही है। भारत में कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर को लेकर कोई भेदभाव होता है? अमेरिका में मोदी के इस बयान से सहमत हैं? अजीत अंजुम ने सवाल पूछा है, आप लोग बताइए होता है कि नहीं होता है? और अमेरिका में सवाल तो मोदी से पूछा गया लेकिन भावनाएं हाथ हो गई है भक्तों की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का CEO रहा शख्स कह रहा है कि WSJ के पत्रकार के सवाल से यह साबित होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ 2 सवाल लिए गए थे, ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो 2 बड़ी खबरें, जाते जाते दिलीप मंडल ने सारी तस्वीरें शेयर की है। तो आज की 2 बड़ी खबरें अमेरिका में प्रधानमंत्री के दौरे पर जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर है, और बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। क्या आप लोग सहमत है प्रधानमंत्री की? देखिए अमेरिका वाले का तो कुछ होना जाना नहीं है, जो भारत के अमेरिका में रह रहे हैं वो भी मोदी मोदी करे, वो भी भारत नहीं आएंगे। अच्छी बात है, वहां रहना चाहिए। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संविधान का नाम लिया कि हमारे यहाँ शानदार संविधान है, संविधान में इसकी इजाजत नहीं है, वो तो बिल्कुल उन्होंने सच बोला है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल संविधान का नाम लिया, संविधान के बारे में जो कहा वो बिल्कुल सच है। लेकिन सवाल है कि जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के पद पर बैठे हुए हैं संविधान की बदौलत, वो संविधान को लागू कर रहे हैं। और क्या भारत में संविधान लागू है?
पूरी तरह से। और क्या यहाँ संवैधानिक तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मोदी जी की इस बात से सहमत हूँ कि भारत का संविधान इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जो जातिवादी लोग हैं, जो जातिवाद कर रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांके और इस देश को संविधान से चलाएं, ताकि देश का नाम और रोशन होगा और आगे से किसी भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के सवालों का सामना न करना पड़े। क्या आप लोग प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हैं कि भारत में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत के संविधान में किसी भी तरह का भेदभाव का प्रावधान नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।